भाई अगर तुम भी उन लौंडों में से आते हो जिन्हें साउथ इंडिया की मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन टाइप की मूवी देखना कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो फिर ये वीडियो मेरे दोस्त तुम्हारे लिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसी बेहतरीन वेब सीरीज एंड मूवीज को जिनमें तुम्हें वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो तुम देखना चाहते हो। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मुझे पता है यार तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक ही कर दिया करो। तो बिना टाइम वेस्ट के लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं हमारी पहली नंबर की मूवी से। सॉरी ये कोई मूवी नहीं है बल्कि वेब सीरीज है, टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे दोस्त, मैंने लिस्ट में मूवीज को भी ऐड कर रखा है। तो अब हमारी पहली नंबर की वेब सीरीज का नाम है मुथु एलियास कटन, जो अभी हाल में जियो प्लस हॉटस्टार पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। बात करें इस वेब सीरीज की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक मिस्ट्री थ्रिल सस्पेंस जॉनरा बेस्ड सीरीज है। सीरीज के अंदर आपको एक ऐसा गांव देखने को मिलेगा जहां पर क्राइम बिल्कुल ही जीरो होता है और इसलिए वहां के पुलिस वाले जल्दी पुलिस स्टेशन को बंद करके वहां से निकलने वाले होते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होता बात जब उस बेहद ही शांति भरे गांव के बगल वाले जंगल के पास में एक कटा हुआ इंसानी सर मिलता है जो हंस रहा होता है। फिर अब ये बात जैसे पुलिस वालों को पता चलता है वो वहां पर आकर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले उस कटे हुए सर को देखते हैं तो वो बेहद ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो कटा हुआ सर हंस रहा होता है। मतलब आप खुद ही सोच कर देखो, क्या कोई डेड बॉडी हंसती है? मतलब कि उसके फेस पर स्माइल होती है और पुलिस वालों को ये स्माइल बेहद ही सस्पेंस में डाल देती है। अब कहां पुलिस वाले उस गांव में जीरो क्राइम होने की वजह से पुलिस स्टेशन बंद करके जा रहे होते हैं और अब उनके सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आ चुका है उस हंसते हुए सर के बाकी बॉडी के हिस्से को ढूंढने का। क्योंकि जब भी पुलिस वाले उस कटे हुए सर के बारे में गांव वालों से पूछताछ करते हैं तो कुछ लोगों का कहना ये होता है कि वो भगवान है, मतलब कि अमर है, और कुछ लोगों का कहना ये होता है कि वो अब भी जिंदा है। तो फिर क्या अब इस वेब सीरीज को देख कर ही पता करो, क्या ये पुलिस वाले उस कटे हुए सिर के बाकी के हिस्से को ढूंढ पाएंगे या फिर ये पुलिस वाले उस हंसते हुए कटे हुए सिर के सामने घुटने टेक देंगे। तो देखो, अगर आप उन ऑडियंस में से आते हो जिन्हें क्राइम मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन टाइप की मूवी वेब सीरीज देखना पसंद है तो फिर ये वेब सीरीज आपको एंटरटेन करने में सफल रहती है। सीरीज के अंदर आपको टोटल 10 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे और इन 200 एपिसोड को आप एक ही बार में एंड कर सकते हो। आई एम टू 6.5 आउट ऑफ 10। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली वेब सीरीज की ओर जिसका नाम है कसारगोड एम्बेसी, जो अभी हाल में G5 OTT पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। बात करें इस वेब सीरीज की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक क्राइम थ्रिल इन्वेस्टिगेशन जॉनरा बेस्ड सीरीज है। सीरीज के अंदर हमें 2008 के आसपास का समय देखने को मिलता है जहां पर दो बच्चे बेहद ही गरीबी के तंगी से जूझते हुए अपने मामू के स्टेशनरी दुकान में जाकर काम करना शुरू कर देते हैं। दरअसल उस दुकान के आड़े वहां पर अवैध पासपोर्ट बनाने का धंधा चल रहा होता है। अब इसलिए एक दिन वहां पर इन दोनों बच्चों की मुलाकात एक राय नाम के बंदे से हो जाती है जो अवैध धंधा किया करता है। अब राय की मुलाकात जब इन दोनों बच्चों से होती है तो फिर इनकी काबिलियत को देखते हुए राय अपने अवैध धंधे में इनको भी शामिल कर लेता है। फिर क्या इन दोनों बच्चों को तो चुल मची ही होती है फटाक दे अमीर बनने का और इसलिए वो इस क्राइम के धंधे में शामिल हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये दोनों ही बच्चे एक बहुत ही बड़े क्राइम सीगेट और क्राइम लॉर्ड के जाल में फंस जाते हैं जहां से लौट पाना नामुमकिन। अब आखिर क्या ये दोनों बच्चे क्राइम की दुनिया में पैर रखने के बाद पैसे बना पाएंगे या फिर वहां पर इन्हें खुद की जान गंवानी होगी? जानने के लिए वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। देखो, अगर आप उन ऑडियंस में से आते हो जिन्हें फर्जी स्कैम टाइप की मूवी वेब सीरीज वगैरह देखना पसंद है तो फिर ये वेब सीरीज आपको एंटरटेन करने में सफल रहती है। आई एम 7.3 आउट ऑफ 10। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है पराशक्ति, जो भी हाल में हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक क्राइम थ्रिल एक्शन जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी के अंदर आपको 1916 के आसपास का समय देखने को मिलता है जहां पर एक जय चिया नाम का छात्र नेता तमिलनाडु में हिंदी भाषा थोपे जाने के खिलाफ पूरा नानू नाम के एक समूह को ज्वाइन करता है। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट होता बात है जब तमिलनाडु के एक आंदोलन में जय चियान का साथी मारा जाता है, जिसके बाद जय चियान हिंसा और सक्रिय राजनीति को छोड़कर रेलवे में कोयला झोंकने का काम पकड़ लेता है, यानी कि वो एक शांति लाइफ जीने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर भी जय चियान के साथ भाषा को लेकर बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया जाता है और फिर इसी दौरान भारत सरकार तमिलनाडु में चल रहे इस आंदोलन को जड़ से उखाड़ने के लिए एक थीरू नाम के खुफिया एजेंट को भेजते हैं और फिर वो जैसे ही मतलब कि वहां पर उसकी पोस्टिंग होती है वो वहां पर लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है, जिनमें से एक जय चियान का भाई भी होता है। फिर क्या अब ये बात जैसे ही जय चियान को पता चलता है वो अपने भाई के बदले को पूरा करने के लिए और इसके साथ ही शहर में हो रहे लोगों के ऊपर अन्याय को रोकने के लिए दोबारा से अपने हाथ में हथियार थाम लेता है और फिर यहाँ से जो कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा वो सब आप इस मूवी को देखकर एंजॉय करो। तो देखो, अगर आप उन ऑडियंस में से आते हो जिन्हें क्राइम थ्रिल एक्शन के साथ एक बेहतरीन हिस्ट्रिकल ड्रामा मूवी को एंजॉय करना है तो फिर ये मूवी आपको एंटरटेन करने में सफल रहती है। आई एम 7 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स, जो अभी हाल ही में हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक मिस्ट्री थ्रिल कॉमेडी जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी के अंदर आपको एक डोमिनिक नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो पुलिस के जॉब से रिटायरमेंट लेने के बाद खुद की डिटेक्टिव एजेंसी खोलकर बैठा होता है और इसके साथ ही डोमिनिक बहुत ही ज्यादा कर्ज तले दबा होता है, इसलिए कई महीनों से डोमिनिक के मकान का किराया भी बाकी होता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होता बात है जब डोमिनिक के मकान मालकिन को एक लेडीज का खोया हुआ पर्स मिलता है जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं। फिर क्या इधर डोमिनिक डिटेक्टिव एजेंसी चला ही रहा होता है और इसलिए वो मकान मालकिन उस लेडीज पर्स को लेकर डोमिनिक को थमा देता
देती है और फिर वो डोमिनिक से ये कहती है अगर डोमिनिक उस लड़की को ढूंढ लेता है जिस लड़की का वो पर्स है तो फिर वो मकान मालकिन डोमिनिक के मकान के कई महीनों का किराया माफ कर देगी और इसके साथ ही उसे कुछ पैसे भी दे देगी। फिर क्या, अब डोमिनिक के पास तो वैसे भी कोई काम नहीं होता और इसके साथ ही वो पैसे की तंगी से जूझ रहा होता है और इसलिए वो इस काम को करने को तैयार हो जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे डोमिनिक उस पर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है उसे पता चलता है कि वो पर्स एक ऐसी लड़की का है जो गायब हो चुकी है और इसके साथ ही उस पर्स की कड़ी एक बहुत ही मिस्टीरियस मर्डर से जुड़ी हुई है। तो फिर क्या, अब आप इस मूवी को देख कर पता करो क्या डोमिनिक सिर्फ एक लेडीज पर्स के जरिए उस लड़की को ढूंढ पाएगा जो कई महीनों पहले गायब हो चुकी है, या फिर आखिरी में उसे अपने मकान मालकिन को भाड़ा देना होगा, यानी कि भाड़े को चुकता करना होगा। I'm 7.4 आउट ऑफ 10। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्यार भरा सिखाते यार सब्सक्राइबर की ओर, तो देखो कितने कम सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है रम्या, जो अभी हाल ही में हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बेहतरीन क्राइम थ्रिल ड्रामा जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी के अंदर आपको एक रम्या नाम के बंदे की कहानी देखने को मिलेगी जो अपनी माँ के साथ एक बेहद ही हैप्पी और सामान्य लाइफ जी रहा होता है। और इसके साथ ही रम्या का मानना ये होता है कि अगर आप ईमानदारी के रास्ते पर चलते हो तो फिर भविष्य में आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वो कर्म पर ध्यान देता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होता बात आ जब एक दिन अचानक से रम्या की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद रम्या को इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है और फिर वो मदद के लिए इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। और फिर जब रम्या को कहीं से भी मदद नहीं मिलता है तो उसे एहसास होता है कि दुनिया और सिस्टम कितनी भ्रष्ट हो चुकी है, मतलब कि इंसानियत खत्म हो चुकी है। अब इसलिए रम्या गुस्से में आकर पैसे इकट्ठे करने के लिए कुछ गलत काम करना शुरू कर देता है। तो फिर क्या, अब आप इस मूवी को देख कर ही पता करो अब आखिर रम्या अपनी माँ को बचाने के लिए आगे कौन कौन से हथकंडे अपनाएगा और क्या उसके गलत काम करने के बाद फिर वो दोबारा अपनी माँ के पास सुरक्षित लौट पाएगा। मूवी का 5 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है चिटकलो, जो अभी हाल ही में प्राइम ओटीटी पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक क्राइम थ्रिल इन्वेस्टिगेशन जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी के अंदर आपको एक संध्या नाम की लड़की देखने को मिलेगी जो न्यूज चैनल्स में काम किया करती है, लेकिन नैतिकता की कमी से तंग आकर वो अपनी नौकरी को छोड़ देती है और फिर वो अपनी खुद की क्राइम पॉडकास्ट की शुरुआत करती है जिसमें वो लेटेस्ट क्राइम केस को कवर किया करती है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होता बात आ जब एक दिन संध्या को पता ये चलता है कि उसकी सबसे करीबी सहेली की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हो चुकी है, जिसे पुलिस वाले आत्महत्या ठहराते हैं। लेकिन अब संध्या को यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है और इसलिए वो अपनी सहेली को न्याय दिलाने के लिए खुद से इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना शुरू कर देती है। तो फिर क्या, अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा क्या संध्या की सहेली के मरने के पीछे कोई रहस्य है या फिर सच में उसने आत्महत्या की है। जानने के लिए मूवी को देखना होगा। मूवी का 6.5 आउट ऑफ 10।